हुआ कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, ऐसी कहावत बन गई है, चलन हो गया बोलने का। इस कल मोदी जी, योगी जी सब वृंदावन में, मथुरा में ही थे और वहां पर देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर पहले प्रधानमंत्री साबित हुए नरेंद्र मोदी, जिन्होंने जाकर कृष्ण जन्म स्थान का दर्शन किया। उसको लेकर अखिलेश यादव का बड़ा एक इंटरेस्टिंग बयान सामने आया। उनसे कहा गया कि ये ऐसा हुआ है, मोदी जी वहां पर गए, पहली बार कोई पीएम गया वहां पर, तो उन्होंने कहा इसमें पहला क्या है? आपको तो सवाल पूछना चाहिए, इससे पहले क्यों नहीं गए? मोदी जी पहली बार वहां गए तो पहले ये बताएं कि इससे पहले 9 साल क्यों नहीं गए? देखिए, ये सवाल पूछा जा सकता है और इस देश में इतनी विसंगतियां हैं, चाहे आप पॉलिटिकल कहें, चाहे आप सोशल कहें, या कहें कि देश के लोगों के रोजगार, कमाई, अर्थव्यवस्था, उद्योग, उससे जुड़े मसलों पर। लेकिन पहले नहीं हो पाया इसलिए आज ये सवाल है, जनता को ये सुनाई देता है। पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं जा पाया इसलिए प्रधानमंत्री के साथ आज ये लग रहा है कि पहले गए। पहले किसी को काशी विश्वनाथ को, बाबा को उन गलियों से, तंग गलियों से मुक्त कराने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए ये चर्चा हो रही। पहले किसी ने अयोध्या के उस भव्य निर्माण की बात नहीं की, इसलिए चर्चा हो रही। और आज काशी के साथ जो अयोध्या और मथुरा है उसकी भी चर्चा इसीलिए हो रही। और उससे अगर आगे आए तो सोमनाथ हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो। जैसे मैं अभी बद्रीनाथ से लौट के आया तो आपको 2 साल बाद यह बद्रीनाथ नहीं दिखेगा। अगर आप इस बार गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है वो लागू हो गई तो 2 साल बाद आपको बद्रीनाथ अलग तरीके से दिखेगा। महाकाल जो लोग 2 साल पहले गए थे वो अब नहीं दिखता है, बदल गया है। ओंकारेश्वर जो पहले था वो नहीं दिखता है। तो पहले और अब इसकी चर्चा इसीलिए हो रही है। सवाल आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अच्छा, योगी जी की तस्वीर देखिए, स्क्रीन के ऊपर अभी भी चल रही है। इस महीने में नवंबर में तीसरी बार है जब वो अयोध्या गए हैं। इससे पहले 9 तारीख को गए थे, अपनी पूरी कैबिनेट को ले गए थे, वहां पूरी कैबिनेट की मीटिंग हुई। 11 तारीख को दिवाली से एक दिन पहले वहां गए, दीपोत्सव पर वो हर साल जाते ही हैं। और अब आज भी वहां पर गए हैं। आज राम मंदिर जाएंगे, हनुमानगढ़ी पहले जाएंगे, फिर वो राम मंदिर जाएंगे। एक स्कीम का वहां पर, एक स्कीम की दोबारा शुरुआत वो करने जा रहे हैं। हॉट मील स्कीम, मेरे ख्याल से ऐसा है, बच्चों को गर्म खाना परोसा जाए। अच्छा, ये स्कीम जो है ये 2016 में बंद की थी अखिलेश यादव ने, उसको दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। मतलब स्कीम उससे पहले की रही होगी। अब बीजेपी तो 17 से पहले कब आई, बहुत अरसा हो गया था आए हुए, तो किसी और की शुरू की हुई स्कीम रही होगी। वो स्कीम जो है आज फिर जो है वो शुरू की जाएगी। लेकिन अयोध्या से क्यों शुरू हो रही है? योगी आदित्यनाथ बार बार अयोध्या क्यों जा रहे हैं? क्या मैसेजिंग है? देखिए, योगी आदित्यनाथ तो अयोध्या हमेशा जाते रहे हैं। मुख्यमंत्री नहीं बने थे उसके पहले भी अयोध्या जाते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब यह निर्णय आ गया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद वो गए कि कैसे निर्माण करना, क्या करना, निर्माण कार्य का जायजा लेते थे, कि भव्य मंदिर कैसे बन रहा है उसकी व्यवस्था देखने जाते थे। अब वह इसलिए भी जा रहे हैं कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, तो वो तैयारियों का जायजा लेंगे कि कितनी कहाँ पे पहुंची है। इसके अलावा अयोध्या आज हिंदुत्व का एक सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बनने जा रहा है। ये प्रधानमंत्री भी जानते हैं और योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं। इसे एक भव्य रूप देने के लिए योगी आदित्यनाथ वहाँ लगातार दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर वो 2 बड़ी घोषणाएं भी जिनकी खबर आ रही है कि अयोध्या एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जहाँ शराब की बिक्री को पूरा बंद कर दिया जाएगा। ये भी एक चर्चा आ रही है कि सरकार इसमें निर्णय लेने जा रही है कि मथुरा, अयोध्या, यहाँ पर शराब की बिक्री 22 जनवरी के बाद पूरी तरीके से प्रतिबंध हो जाएगी। इस तरह के निर्णय कुछ लिए जा सकते हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो मुझे लग रहा है कि अभी उन्होंने जो स्कीम लॉन्च की, इसके अलावा भी कई और योजनाएं जो वो वहाँ लॉन्च करेंगे, और प्रधानमंत्री भी कुछ नई बड़ी घोषणाएं अयोध्या को लेकर जब अयोध्या जाएंगे तो करने वाले हैं। अच्छा, 22 जनवरी देखते देखते बस सामने ही खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जब भव्य राम मंदिर आपको दिखाई देगा। रामलला की मूर्ति का वहां पर प्राण प्रतिष्ठा जो है वो की जाएगी। क्या ऑपोजिशन के लिए, गैर भाजपा दलों के लिए दुविधा का समय शुरू होने वाला है? राहुल जी, देखिए, जहाँ तक अयोध्या की बात है, भगवान राम हमारा आस्था का केंद्र हैं और योगी आदित्यनाथ खुद योगी हैं, तो ये बनता है उनका जाना। वो पहले भी जाते रहे हैं और अब भी जा रहे हैं। और ख़ासतौर से जैसे महेश योगी कह रहे थे कि ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 22 जनवरी को जो उद्घाटन होना है, जो वहाँ रामलला स्थापित होंगे, तो वो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे ये देखा जाए कि सारी जो तैयारियाँ हैं पूरी तरह से। और दूसरा एक बात और है कि जब इतना बड़ा कार्यक्रम सरकार की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी और संघ की तरफ से, आरएसएस की तरफ से भी वहाँ पे किया जा रहा है, वहाँ पर लोगों को जोड़ा जा रहा है, तो उसका एक मोमेंटम भी ज़रूरी है कि वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे चीज़ें जो की जा रही हैं वो दिखाया जाए, वो लोगों के सामने रखा जाए, तो ताकि एक लोगों की रुचि उस पूरे कार्यक्रम में बनी रहे। अयोध्या मथुरा की तस्वीर चल रही है हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे 22 जनवरी सामने दिख रही है। ये मुझे लगता है ना कि जिसको कहते हैं कि कई बार
स्वतः स्फूर्त कुछ चीजें तैयार होती हैं और कई बार आप कुछ तय करके कराते हैं। तो अब अयोध्या का मंदिर बनेगा तो स्वतः स्फूर्त देश के लोगों को वहां जाना ही जाना है, लेकिन इतना लंबा संघर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, भारतीय जनता पार्टी का, और देखिए भाजपा को कई बार कहते हैं ना कि अब कितनी योजना बना के हुआ था, वो तो 2017 में तय हुआ था, लेकिन एक भगवाधारी, एक सन्यासी, एक योगी वो बैठा हुआ है वहां, जिसका काम ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ से शुरू होता है, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि ये तो उनके जो दिनचर्या है उसका हिस्सा है। और उसको जब आप इससे जुड़ता हुआ देखते हैं तो निश्चित तौर पर लोगों को लगता है कि हाँ, ये तो वही है जो हम होता हुआ देखना चाह रहे थे। और यहां एक बात मैं बार बार कहूंगा, देखिए अयोध्या के जरिए उत्तर प्रदेश की जो विकास गाथा लिखी जाने वाली है, निश्चित तौर पर हाईवे होता है, एक्सप्रेसवे बनता है, ट्रेन होता है, सब कुछ है, लेकिन जो आप उसको रिलीजियस टूरिज्म का नाम दीजिए या कहिए कि इस देश के जो निवासी हैं उनका जो आस्था केंद्र है, उस आस्था केंद्र से वो जुड़ने जा रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में और देश की इकोनॉमी में चमत्कारिक बदलाव लाने जा रहे हैं। जाहिर है उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता ही है।